हमें ग्रांट्स कई रूप में मिलती है। फॉरगिवेबल लोन मिल गया, अगर आपको ऐसा कोई लोन मिला है जिसमें आपको पूरी छूट दे दी गई कि आपको ये रीपे नहीं करना है, तो आप ये जो लोन का जो पीरियड है, जिस पीरियड के दौरान आपको ये देना था, उसी पीरियड के दौरान आपको इसे रिलीज़ करना पड़ेगा पीएनएल में। आपको कम मार्केट रेट पे भी मिल सकता है लोन, जिसमें 5 साल का डिफाइंड पीरियड है कि आपको 5 साल के दौरान ये लोन रीपे करना है, बट आपको मार्केट से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिला। मार्केट में रेट कुछ और चल रहा है, बट आपके लिए रेट कम कर दिया गया। तो जो डिफरेंस है मार्केट के रेट और जो आपको रेट दिया गया, उस डिफरेंस को हम ग्रांट की तरह ट्रीट करेंगे। हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि अगर हम नॉर्मल मार्केट रेट पे अगर ये ग्रांट लेते तो किस कीमत पे ये हमारी लायबिलिटी होती। नॉर्मल रेट पे हम इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज करेंगे, और जो डिफरेंस है जो हमने नहीं पे करना, मान लो 50 लाख का लोन मिला, 37 लाख का लोन आप रीपे करेंगे आज की कीमतों में आने वाले समय में। तो जो डिफरेंस है 13 लाख का, वो आप अपने डेफर्ड इनकम में दिखाएंगे और रिलीज़ करेंगे पीएनएल में। तो आप नॉर्मल इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे आप एक्सपेंस पूरा रिकॉग्नाइज करेंगे, बट आप इस डेफर्ड इनकम के बैलेंस में से रिलीज़ करेंगे हर साल एक अमाउंट जो आपके इंटरेस्ट एक्सपेंस को कम करेगा पीएनएल में। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें ग्रांट एसेट्स के लिए मिले, हमें ग्रांट लाइबिलिटीज़ के लिए भी मिल सकती है। हमारे लाइबिलिटीज़ के खर्चों को कम करने के लिए, हमारे इंटरेस्ट के एक्सपेंस को कम करने के लिए, हमारे इंटरेस्ट के एक्सपेंस को कम करने के लिए भी हमें ग्रांट्स मिल सकती हैं। वो भी डेफर्ड इनकम अप्रोच के बेसिस पे ही रिलीज़ होंगी धीरे धीरे पीएनएल में। उसमें भी हम डायरेक्टली लायबिलिटी में से माइनस कर सकते थे, पर हम दिखाना चाहते हैं कि हमें कितना फ़ायदा पहुंचा, क्योंकि इंड AS 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहता है कि आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे दिखाना पड़ेगा। तो जो फ़ायदा हुआ वो हम रिलीज़ करेंगे डेफर्ड इनकम अप्रोच के तहत, हर साल कुछ अमाउंट पीएनएल में लेके जाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं।